अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब जो है सो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले थे थोड़ी देर पहले। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है ना। काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। न्यूमेरिकल बनाते समय ये काम में आएगा, ये फॉर्मूला रट लो बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए इसकी डायरेक्शन हम लोग मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए, अब इसकी डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो ये एक रिजल्टेंट है, इसकी डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, मान लो कि इसके बीच का जो एंगल है वो है अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेन अल्फ़ा हो रहा है, जो टेंजेंट एंगल ड्रॉ हो रहा है, वही तो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, रिजल्टेंट को, ठीक है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसकी डायरेक्शन को, देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेट एंगल एल के एन इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। ये जो एंगल है ये अल्फ़ा है, और इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल के एन एल टेन अल्फ़ा इक्वल टू, टेन अल्फ़ा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। एन एल और एम के ये दोनों एक ही है, तो हम लोग कोई भी लिख सकते हैं एम के अपॉन के एल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन एल अपॉन के एल इक्वल टू एम के अपॉन के एल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, ये जो है वो E1 है और ये E2 है, तो E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाले थे यहाँ पर। E1 की ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, और E2 की ये मैग्नीट्यूड है। इन दोनों की वैल्यूज हम लोग यहाँ पर इस वाले पर इन दोनों पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करके हमारा क्या आंसर आएगा ये देखिए, टेन अल्फ़ा इक्वल टू के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब अपॉन के टू पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। अब देखो ये है हमारा डिवीजन है, मतलब इसको लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या आंसर आएगा, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब अपॉन के टू पी कॉस थीटा। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे कि ये के पी आर क्यूब सब कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/2 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा निकल करके आ रहा है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल करके आ रहा है कि टेन अल्फ़ा इक्वल टू हाफ इंटू टेन थीटा होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग अल्फ़ा को कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फ़ा कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है सो हम लोग इसे, इसकी कुछ स्पेशल केसेस है, उसके स्पेशल केसेस को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये तो हम लोगों ने डायरेक्शन निकाल लिया, अब हम लोग इसके स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल केसेस। तो देखिए स्पेशल केसेस में फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, ठीक है ना, तो पॉइंट के लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। जैसे कि ये जो डायग्राम हम लोगों ने बनाए थे, इस डायग्राम में देखो, यदि ये अल्फ़ा की एंगल 0 डिग्री, मतलब ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल ये 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री मतलब ये जो डायपोल है वो इसके एलोंग में हो जाए, ठीक है ना। अलोंग में हो जाए तो एक्सियल लाइन पर ही हो जाएगा। एक बार हम लोग थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री करेंगे, एक बार थीटा की वैल्यू जो है वो हम लोग 90 डिग्री कर देंगे। 90 डिग्री मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर हो जाएगा, ठीक है। तो वही जो एक्सियल लाइन का जो फॉर्मूला है वो निकल करके आएगा। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री करेंगे तो इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला है वो निकल करके आएगा। यही हमें स्पेशल केसेस में देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला निकल करके आया है स्पेशल केसेस में, कि लिख सकते हैं हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वही P अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थीटा के जगह पर 0 डिग्री है तो ये 0 डिग्री यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करके हमारा क्या आंसर आएगा, पी अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। अब ये कॉस स्क्वायर 0 डिग्री मतलब यहाँ पे 1 हो गया, और अंडर रूट 3 प्लस 1 मतलब अंडर रूट 4, इसको सॉल्व करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। तो देखो यही एक्सियल लाइन का फॉर्मूला जो था वही निकल कर के आ गया। ठीक है ना, और डायरेक्शन की बात करें हम लोग तो यहाँ पर tan अल्फ़ा इक्वल टू हाफ इंटू tan थीटा के जहाँ पर 0 डिग्री पुट कर देंगे, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, इसका मतलब अल्फ़ा भी देखो 0 निकल करके आ गया, मतलब एक्सियल लाइन के अलॉन्ग में ही है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दूसरा केस देखेंगे, स्पेशल केस 2 में, कि इफ़ यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका फॉर्मूला यहाँ पर p अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा के जहाँ पर 90 डिग्री पुट करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है, अंडर रूट 3 प्लस 1 मतलब 4, नहीं कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब ये टोटल टर्म ही 0 हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 मतलब ये फॉर्मूला देखो इक्वेटोरियल पॉइंट का जो फॉर्मूला है वही निकल करके आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में, है कि नहीं। और यदि डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन भी वही निकल करके आएगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू हाफ इंटू tan 90 डिग्री इक्वल टू tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है ना, इन्फिनिटी मतलब वही, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, इन्फिनिटी में हाफ मल्टीप्लाई करो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब tan 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।